तो दोस्तों आज हम एक ऐसी एंटी डिप्रेसेंट दवाई के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन अगर आपको डिप्रेशन के साथ एंजाइटी भी है तो ये दवाई आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। और इस दवाई का नाम है डेसवेंलाफेक्सिन। ये रही वो दवाई डेसवेंलाफेक्सिन। डेसवेंलाफेक्सिन जो है अगर आप ले रहे हो तो उसके बारे में जानने लायक हर एक चीज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, और अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको इस वीडियो देखना ही पड़ेगा, बिकॉज आप इस वीडियो के बाद अच्छे से अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ डिस्कस कर पाएंगे कि क्या ये दवाई आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं, और अगर आपके डॉक्टर ने ये दवाई स्टार्ट करी तो क्या रिस्पॉन्स आ सकता है और किस तरीके से ट्रीटमेंट प्लान आपका आगे बढ़ सकता है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। मैं हूं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोहिल, आत्मन साइकियाट्री क्लिनिक अहमदाबाद से। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है ये डेसवेंलाफेक्सिन, ये किस चीज की दवाई है, क्यों दी जाती है। तो जैसे मैंने बताया ये एक एंटी डिप्रेसेंट दवाई है, मतलब डिप्रेशन के मरीज को ये दवाई दी जाती है। वैसे तो जो SSRI ग्रुप की मेडिसिन है वो ज्यादातर डॉक्टर्स, ज्यादातर साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं अपने मरीज को, और बहुत इफेक्टिव भी होती है SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। SSRI की जितनी भी दवाइयां हैं उनमें ऑलमोस्ट हर दवाई के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चाहे वो एसिडालोप्राम हो, चाहे वो सर्ट्रालिन हो, चाहे वो पैरोक्सेटिन हो, चाहे वो फ्लोक्सेटिन हो। एक दवाई बच जाती है फ्लोक्सेमाइन, वो OCD में दी जाती है ज्यादातर, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है। जब हम OCD की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उस दवाई को मैं OCD की सीरीज में इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन ये जो SSRI दवाई है अगर इफेक्टिव नहीं है तो डॉक्टर क्या करेगा, बंद थोड़ी कर देगा, वो हाथ खड़े नहीं कर देगा ना कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, तुम किसी और डॉक्टर को जाके दिखाओ। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो डॉक्टर क्या करेगा, वो दूसरे ग्रुप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट पे स्विच करेगा, और दूसरा ग्रुप है SNRI, मतलब सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। पहले की जो दवाई थी वो थी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन, सिर्फ सेरोटोनिन पे वर्क करती थी और किसी पे वर्क नहीं करती थी। ये जो दवाई है ये सेरोटोनिन के साथ साथ नॉरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक भी इनहिबिट करती है, मतलब नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल भी बढ़ाती है, सेरोटोनिन का तो बढ़ाती ही है। अगर सीरोटोनिन का बढ़ाएगी तो क्या होगा, आपको पता है कि डिप्रेशन ठीक होगा। जब सीरोटोनिन बूस्ट होगा, उसका न्यूरोट्रांसमिशन बूस्ट होगा तो आपका डिप्रेशन ठीक होगा। लेकिन दूसरा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन का रोल होता है एंजाइटी में, तो अगर उसको रेगुलेट किया जाए तो आपकी एंजाइटी भी कंट्रोल में आ जाती है। और ये दवाई बिल्कुल वही काम करती है, नॉरएपिनेफ्रिन को रेगुलेट करती है, सेरोटोनिन को रेगुलेट करती है, और ये दोनों साथ में जब कंबाइन वर्क करते हैं तो आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी दोनों ठीक हो जाते हैं। इसीलिए इसको मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। इनफैक्ट ये मेरी फेवरेट है। जब मैं किसी मरीज में देखता हूं कि इसमें डिप्रेशन भी है, इसमें एंजाइटी भी है, तो मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं, मेरा ध्यान तुरंत ही इस दवाई पे जाता है। ये मेरी फर्स्ट चॉइस है और इससे मुझे अब तक बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये दवाई क्या है, क्यों दी जाती है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करना, दोनों के पंप को इनहिबिट करना, उनका न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ाना, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाना, जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन और आपके एंजाइटी के सिम्टम्स दोनों में कंट्रोल आ जाए। अब थोड़ा समझते हैं कि डेसवेंलाफेक्सिन किन कंडीशंस में दी जाती है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं। तो इसको FDA से अप्रूवल मिला है फॉर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और ये डिप्रेशन के साथ साथ दूसरी बहुत सारी कंडीशन में भी यूज होती है, जैसे कि सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि PTSD, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर यानी कि PMDD, पैनिक डिसऑर्डर और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि GAD। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि जहां डेसवेंलाफेक्सिन बहुत सारे डॉक्टर्स यूज करते हैं, रिकमेंड करते हैं। डिप्रेशन के लिए इसको FDA से अप्रूवल मिला है, बाकी सिचुएशंस में नहीं मिला है, लेकिन उन सिचुएशंस में भी ये वाइडली यूज की जाती है। अब थोड़ा समझते हैं कि डेसवेंलाफेक्सिन का डोजेज क्या होता है। तो ये 3 डोजेज फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम। इसका स्टार्टिंग डोज है 50 मिलीग्राम और इसका मैक्सिमम डोज है 100 मिलीग्राम, मतलब 100 मिलीग्राम से ज्यादा ऊपर के डोज में ये दवाई रिकमेंड नहीं की जाती, ये दवाई नहीं दी जाती। जो पेशेंट 50 मिलीग्राम को टॉलरेट नहीं करते उनको 25 मिलीग्राम से स्टार्ट किया जाता है। मतलब क्या होता है कि ज्यादातर डॉक्टर्स जो रिकमेंडेड भी है 50 मिलीग्राम से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे आज आप गए अपने डॉक्टर के पास, आपके डॉक्टर ने देखा कि आपको डिप्रेशन भी है, आपको एंजाइटी भी है, शायद आपने पहले SSRI ली थी लेकिन काम नहीं करी, he'll straight away give 50 मिलीग्राम ऑफ डेसवेंलाफेक्सिन। डेसवेंलाफेक्सिन 50 मिलीग्राम स्टार्ट करने के बाद
क्या होता है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं आता, 1-2 हफ्ते तक आपको ज्यादा कुछ फर्क महसूस नहीं होगा, बट आफ्टर 2 वीक्स आपको धीरे धीरे रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखोगे कि आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, आपका मूड इंप्रूव हो रहा है, आप में एनर्जी वापस आ रही है, एंजाइटी काफी हद तक कंट्रोल में आ रही है। तो 3 से 4 हफ्ते आते आते अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल जाता है। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, 6 से 8 हफ्ते हो गए लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अब हम डोज बढ़ाते हैं। 50 मिलीग्राम से विल मेक इट 75 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम से विल मेक इट 100 मिलीग्राम, लेकिन 100 मिलीग्राम से ऊपर हम नहीं जाएंगे। हम मैक्सिमम 100 मिलीग्राम तक ही इस दवाई का डोज रखते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। दैट्स अ मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज। अब अगर 100 मिलीग्राम पे भी आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे तो क्या होगा? तो यहाँ पे एंट्री होती है ऑगमेंटिंग एजेंट्स की। ऑगमेंटिंग एजेंट मतलब ऐसी दवाइयां जो इस दवाई की एफिकेसी को बढ़ाएगी, इस दवाई का इसकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएगी, है ना, तो अच्छे से रिस्पॉन्स आएगा। तो इसके साथ दी जाने वाली बेस्ट दवाई है मिर्टाजेपिन। मैंने लास्ट मिर्टाजेपिन पे एक वीडियो बनाया है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, वो भी वीडियो जाके आप देख लीजिए। बहुत बढ़िया दवाई है। डेस्वेलेफेक्सिन मिर्टाजेपिन का कॉम्बिनेशन है वो बहुत बेस्ट है, और जो पेशेंट सिर्फ डेस्वेलेफेक्सिन पे वर्क नहीं करते उनको मिर्टाजेपिन भी साथ में दी जाती है ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले। इसके साथ साथ आप बेंजोडाइजेपिन्स भी दे सकते हो, इसके साथ साथ आप ट्राजोडोन करके मेडिसिन आती है वो भी दे सकते हो। मतलब जैसे सिम्टम्स आते हैं उस तरीके से इस दवाई के साथ साथ दूसरी मेडिसिन आप ऐड कर सकते हो एज ऑगमेंटिंग एजेंट्स। अब आप पूछोगे कि डॉक्टर साहब क्या इस दवाई के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? तो हाँ बिल्कुल, जैसे SSRI के साइड इफेक्ट्स हैं वैसे भी इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। और जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इसका वो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट्स, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत आम है। स्पेशली कॉन्स्टिपेशन बहुत पेशेंट ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ कुछ पेशेंट में थोड़ा हेडेक होना, थोड़ा डिजीनेस मतलब चक्कर आना, ये साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। इसके कोई मेजर लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इसका ओवरडोज भी हो जाए तो भी ये ज्यादा केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। अगर आप साइड इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। जैसे दूसरी मेडिसिन के साथ मैंने आपको समझाया था, 2 हफ्ता 3 हफ्ता ऑटोमेटिकली इसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, धीरे धीरे करके कम होते हैं। ये टाइम डिपेंडेंट इसके साइड इफेक्ट है। तो इनिशियली जब आप दवाई स्टार्ट करते हो तो आप एक्सपीरियंस करोगे जैसे जैसे दवाई का डोज कम होगा वैसे वैसे भी साइड इफेक्ट कम होते जाएंगे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ हफ्तों में ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएंगे। तो अगर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बिल्कुल आप सलाह लीजिए। मॉलिक्यूल चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर माइनर से साइड इफेक्ट है तो कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप मेडिसिन कंटिन्यू रख सकते हो। अब थोड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स की भी बात कर लेते हैं कि अगर आपको दूसरी फिजिकल कंप्लेंट्स हैं, दूसरी फिजिकल इलनेसेस है, तो क्या आपको डेस्वेलेफेक्सिन लेनी चाहिए या नहीं। तो अगर आपको किडनी की तकलीफ है, चेक करें कि क्या सीवियरिटी है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट किडनी इश्यूज हैं तो 50 मिलीग्राम डेली आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किडनी का इश्यू ज्यादा है, मेजर रीनल प्रॉब्लम है, तो आप ऑल्टरनेट डे पे 50 मिलीग्राम एक दिन छोड़ के आप डेस्वेलेफेक्सिन कंज्यूम कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर इसने आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया है तो। हिपेटिक इंपेयरमेंट में भी कॉशियसली ये दवाई दी जाती है, 25 मिलीग्राम से स्टार्ट करो, 50 मिलीग्राम से ऊपर नहीं जाना है। मोर ओवर कार्डियक इश्यूज में अगर आपको हार्ट की कंडीशन है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि हार्ट वाले पेशेंट डेस्वेलेफेक्सिन स्टार्ट करें, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, पहले से आप ले रहे हो, तो ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कराइए। बिकॉज ये दवाई के साथ साथ कभी कभी देखा गया है कि थोड़ा बीपी इसका बढ़ता है, जस्ट बिकॉज ये नॉरएपिनेफ्रिन पे भी वर्क करती है, तो बीपी का थोड़ा इंपेयरमेंट हो सकता है। तो आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, उसके बाद ही आप डेस्वेलेफेक्सिन को स्टार्ट करिए। तो कार्डियक मरीज स्पेसिफिकली ध्यान रखें डेस्वेलेफेक्सिन को स्टार्ट करने से पहले। प्रेगनेंसी में ऐसे कोई मतलब मेजर स्टडी नहीं की गई है कि ये दवाई यूजफुल है कि नहीं, या फिर ये दवाई दी जानी चाहिए या नहीं। अगर आप अभी अभी प्रेग्नेंट हुए हो और आपने पहले कभी एंटी डिप्रेशन दवाई स्टार्ट नहीं करी तो बेस्ट है इस दवाई को अवॉइड करिए, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। लेकिन अगर आपकी बहुत पहले टाइम से ही चल रही है, सालों से चल रही है, और आप प्रेग्नेंट हो गए हो, तो कॉशियसली कम डोज में इसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ये ज्यादा आपकी या आपकी बेबी की हेल्थ को असर नहीं करेगी। दूसरा कि अगर आप फीडिंग है, अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, तो देखिए कि बेबी में ज्यादा सिडेशन या इरिटेबिलिटी या क्राइंग स्पेल्स ज्यादा आ रहे हैं कि नहीं, वो थोड़ा आप चेक करिए। अगर आ रहे हैं तो इमीडिएटली इस दवाई को स्टॉप करिए, अगर नहीं आ रहे हैं और आपकी पहले से चल ही रही है तो इस दवाई को आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो फाइनली आप जानते हैं कि ये दवाई आपके लिए है कि नहीं, ये आपको हेल्प करेगी कि नहीं। तो अगर आपको डिप्रेशन है और आपके डॉक्टर ने ऑलरेडी SSRI और TCS जो पुरानी एंटी डिप्रेशन थी दी हुई थी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, तो ये आपको हेल्प कर सकती है। डेस्वेलेफेक्सिन इज अ गुड मॉलिक्यूल। दूसरा कि अगर आपको डिप्रेशन के साथ साथ एंजाइटी भी है
जीएडी है, पैनिक डिसऑर्डर है या फिर फोबिया है, तो भी डेस्वेंलाफेक्सिन आपके केस में काफी मदद करेगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है डेस्वेंलाफेक्सिन को लेके तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के पूछिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिर्टाजेपिन जो दूसरी एंटी डिप्रेसेंट दवाई है बढ़िया सी, उसके बारे में जानने के लिए अब इस वीडियो पे क्लिक करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।